मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे लालू और तेजस्वी, ताल ठोक रहे होंगे अखिलेश। कहावत है न मामा से अच्छा का ना मामा। तो ही स्थिति है कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में उपचुनाव, उस समय इसका इजहार भी उन्होंने किया था और लाख छटपटाने के बावजूद कांग्रेस को इनमें से कोई भी सीट पर उपचुनाव के लिए राजद ने नहीं छोड़ा। एक आध मिल जाए तो बहुत है, नहीं सर? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यहाँ तक कह दिया था, ये कौन है अखिलेश बखलेश, इसको हम जानते तक नहीं है। सर 20 सीट अभी तक भाजपा वहाँ जीत चुकी है। चुनाव नतीजा जिलेबी की तरह उनको घुमा दिया, घुमाते 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 उनको फिर से कहा 5 साल इंतजार करो बबुआ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूँ चंदन झा। मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे लालू और तेजस्वी, ताल ठोक रहे होंगे अखिलेश। आज इसी खबर को समझ लीजिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्यों मुस्कुरा रहे होंगे लालू और तेजस्वी और ताल क्यों ठोक रहे होंगे अखिलेश यादव? देखिए, आज हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया, नतीजा। शुरुआती रुझान में कांग्रेस बम थी, बम ही नहीं उछल रहे थे कांग्रेसी और लड्डू बांट रहे थे, पटाखा फोड़ने लगे थे, जश्न मनने लगा था। और सही बात है, उनके उछलने का कारण भी था, खुशी का कारण कि 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आया था देश में, वह भी जो है कांग्रेस को 55-56 सीट दे रही थी। कांग्रेसी का तो मन एग्जिट पोल में बढ़ा दिया था और लोग कह रहे थे कि अबरी एग्जिट पोल एकदम सही हो गया सुबह सुबह, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सीधे औंधे मुंह गिर गया था। तो हरियाणा के चुनाव में, जम्मू कश्मीर का भी हुआ है, नतीजा आया, उसमें लोग कह रहे थे कि नहीं एग्जिट पोल तो एकदम सही हो गया, एकदम जो है ना हरिश्चंद्र की वाणी की तरह हूबहू। लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ते गया, कांग्रेसियों का हौसला जो है पस्त होते गया। कहाँ सर? माने हरियाणा, जम्मू में भी? जम्मू में चूंकि सहयोगी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन पस्त है वहाँ। लेकिन कांग्रेस के लिए वहाँ भी जो है बहुत अच्छा नहीं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के लिए बहुत उछलने की बात नहीं। हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेसी वहाँ भी उछल रहे थे, लेकिन उछलने वाली बात नहीं। वहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल गया सिक्का, जबरदस्त वापसी है। जबरदस्त वापसी हुई उसकी। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 42 सीट उसके खाते में जा रही, 90 सदस्यीय है। सर 39 जीत गई है जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय। 40 जीत चुकी है, 42 सीट में लग रहा है उसको 3 पर आगे है। 3 पर आगे है तो 42 सीट, 3 42 हो जाएगा। तो बहुमत के लिए चाहिए वहाँ 46 सीट, 90 सदस्यीय विधानसभा है। मतलब खुद की बदौलत बहुमत के करीब पहुँच गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस उसका सहयोगी है। चुनाव पूर्व गठबंधन है, तो गठबंधन धर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस निभाएगी, यह भी लग रहा है, लग क्या रहा है, होगा ही। और कांग्रेस खींच तीर कर बमुश्किल 6 सीट जीतेगी, जो अभी रुझान के अनुसार 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस के लिए बहुत उछलने का जो है ना, जम्मू कश्मीर में भी मौसम नहीं है। वहाँ भी है कि कहा जाता है, कहावत है, न मामा से अच्छा का ना मामा। तो ही स्थिति है, नहीं जीते तो 6 गो जीत गए। चलिए, सरकार के साथ
आपकी सरकार बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस की, सत्ता में आप आ जाएंगे। यह कांग्रेसियों के लिए सुकूनदायक बात है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हरियाणा में मीठा मुंह कसैला हो गया। ऐसा कसैला हुआ कि कार्यालय में कांग्रेसी नजर भी नहीं आए। शुरू में पार्टी के बड़े बड़े नेता कार्यालय पहुंच गए थे सुबह सुबह, एकदम जैसे लग रहा था उछल रहे थे, लेकिन दिन चढ़ाए और उनको पस्त होते चले गए। लग रहा था कि कांग्रेस सही में कुछ न कुछ कर देगी, करिश्मा अजूबा कर देगी। और राहुल गांधी ने कहा था कि कभी चुनाव प्रचार के दौरान कि यहाँ कहीं प्रचार के दौरान जिलेबी की दुकान का जिक्र करके कि जिलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को। लेकिन चुनाव नतीजा जिलेबी की तरह उनको घुमा दिया। घुमाते 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 उनको फिर से कहा 5 साल इंतजार करो बाबू बबुआ, जिलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए। हरियाणा की जनता ने उनको बता दिया कि अभी 5 साल इंतजार कीजिए बबुआ, तब जिलेबी की फैक्ट्री लगाइएगा। उसी तरह से घुमाते घुमाते हरा दिया। बहुत मुश्किल से 36 सीट जीत पाएगी कांग्रेस, जो आंकड़े अभी तक के हैं हाँ, और 50 के करीब भाजपा हो जाएगी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर 20 सीट अभी तक भाजपा वहाँ जीत चुकी है, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं इस मसले पर। 30 पर आगे, 30 पर आगे। वही 50 वही 50 के आसपास है। तो अब भाजपा को अकेले बहुमत मिल जाएगी। इसका संकेत, पूरा संकेत का पूरा जो है अनुमान। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस का हौसला पस्त होना स्वाभाविक है। और जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वे सर्वा वर्तमान में है, फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके ही पुत्र उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी होंगे, नए मुख्यमंत्री। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे। होना तय है। जब बहुमत मिल गया तो स्वाभाविक है। उनका बड़ा अच्छा आया कांग्रेस पर, तल्ख भी, उसमें तंज भी और थोड़ा दर्द भी, सब मिला जुला के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेसी अंतरकलह की वजह से हार गए हरियाणा में, गुटबंदी की वजह से। और जगह भी यही हुआ। उनका संकेत जम्मू कश्मीर के बारे में भी था कि वहाँ गुटबंदी का शिकार हो गई कांग्रेस। इससे कांग्रेस बुरी तरह से ग्रस्त है। बिहार में भी है गुटबंदी का, कांग्रेस का तो पीछा छोड़ नहीं रही है। बिहार भी गुटबंदी से त्रस्त है। अब रहा सवाल कि अखिलेश यादव जो है ताल क्यों ठोक रहे हैं, और तेजस्वी यादव मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं, है ना। देखिए, अखिलेश यादव कुछ सीट मांग रहे थे हरियाणा में, कांग्रेस चिरौरी कर रहे थे कि हमको कुछ सीट दे दीजिए ताकि हम जो है अपने राज्य से दूसरे राज्य में विस्तार कर सकें। लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई। कांग्रेस पहले भी दुत्कारते रही, ऐसा नहीं कि पहली बार कांग्रेस जो है सपा के पार्टी के अध्यक्ष कहिए या नेता कहिए जो कहिए, सर्वे सर्वा ही है अखिलेश यादव।
दुत्कार चुकी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में यही हाल की थी कांग्रेस, मांगते रह गए अखिलेश यादव सीट और कांग्रेस नहीं दी सीट। वहाँ तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यहाँ तक कह दिया था, ये कौन है अखिलेश बखलेश, इसको हम जानते तक नहीं है। और अखिलेश यादव तिलमिला गए थे। लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाव नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गलबहियां करनी पड़ी, तभी उनको जो है वहाँ तो कहता है ना कि 37 सीट जीते। सही बात हो, सपा को 37 सीट पर जीत हुई, भाजपा से भी ज्यादा। भाजपा तो 33 पर अटक के रह गई। अकेले में ऐसे गठबंधन को 36 सीट आया था। और इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं दी हरियाणा में, और कांग्रेस वहाँ सरकार नहीं बना सकी। उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, है ना। हरियाणा की जनता जो है, वोटर जो हैं, वह राहुल गांधी को, द कांग्रेस को जो है जिलेबी की तरह जो घुमा घुमा के हरा दिया। अब अखिलेश यादव की खुश होना और ताल ठोकना लाजमी है। इसलिए देखिए, मध्य प्रदेश में भी सपा को टिकट नहीं मिला था, मांगते रह गए। वहाँ भी लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी विधानसभा चुनाव। और हरियाणा का भी वही असर हुआ। तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव खुश होंगे अंदर से। भले इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस भी है, तो थोड़ा सा ऊपर से दिखाने के लिए जो है आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगाएंगे। जो लगते रहा है कि अंत में गड़बड़ी की गई, मतगणना में गड़बड़ी की गई, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, यह आरोप लगाना विपक्षियों का धर्म है ना। लेकिन इसलिए खुश होंगे अंदर अंदर अखिलेश यादव कि कांग्रेस दबाव बना रही थी कि जो उपचुनाव वहाँ होना है 10 सीट पर, उसमें हमको कम से कम 5 सीट दिया जाए। वह 5 सीट कांग्रेस मांग रही है, जिस पर सपा नहीं जीती थी। तो जहाँ सपा के विधायक नहीं जीते थे, और जिन 5 सीटों पर सपा के विधायक जीते और सांसद बन गए हैं, वह छोड़ रही थी कांग्रेस। लेकिन अब अखिलेश यादव किसी कीमत पर कांग्रेस को 5 सीट नहीं देंगे, और कांग्रेस दबाव भी नहीं बना पाएगी। एक आध मिल जाए तो बहुत है, नहीं सर? 2 गो देने के मूड में हैं अखिलेश यादव पहले से भी, और 5 सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस मांग रही है। इसीलिए अखिलेश यादव अब चुप हैं कि बिना जो है बिना कहे सारा काम हो। कहे कांग्रेस जो है चुप रहेगी, जो सीट जितना देंगे उतना पर लड़ेगी। लोकसभा में भी तो यही नहीं हुआ था। तो जीत अच्छी हो गई, 6 गो कांग्रेसी वहाँ से जीत गए, सांसद बन गए। अब बिहार की बात कीजिए। बिहार में तेजस्वी यादव इसलिए मंद मंद मुस्का रहे होंगे कि हाँ 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, हिल हुज्जत के बाद यहाँ जो है 9 गो सीट मिला, है ना। बहुत खींचतान के बाद कांग्रेस को 9 गो सीट यहाँ मिली। लालू यादव, वो भी लालू यादव के मन के अनुकूल सीट मिली। कांग्रेस की मनमानी यहाँ नहीं चल पाई, और 3 गो जीत भी गई कांग्रेस। तो कांग्रेस का तो अपना है कि हम भाई जीते हैं 3 सीट। मनोबल तो ऊंचा था ही, क्योंकि 9 सीट पर लड़कर 3 सीट जीत गई, और राजद 23 सीट पर लड़कर मात्र 4 सीट जीता। तो स्वाभाविक है कि जो अगर उसको देखेगा हिस्सेदारी में विधानसभा चुनाव के वक्त, तो कांग्रेसी का मनोबल बढ़ा रहता। लेकिन अब हरियाणा में जबरदस्त पर हार, और जम्मू कश्मीर में, है ना, वह रुतबा नहीं रहा जिसकी अपेक्षा कांग्रेस कर रही थी। तो इससे बिहार में कांग्रेसी का जो है मनोबल राजद के सामने डाउन रहेगा। तेजस्वी यादव को मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि इनको विधानसभा में कितना सीट दिया जाए। तेजस्वी यादव को पछतावा है 2020 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और इसके 19 विधायक जीते थे।
तो इसका अफसोस तेजस्वी यादव को था कि अगर कांग्रेस को सीट कम देते और खुद राजद और अधिक सीटों पर लड़ता, तो जिन 10 सीटों की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई, वह सरकार मेरी बन जाती, है ना। इसका मलाल था, इसका अफसोस था। और इन्होंने इसका इजहार जो है उस समय जो हुआ था कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में उपचुनाव, उस समय इसका इजहार भी उन्होंने किया था। और लाख छटपटाने के बावजूद कांग्रेस को इनमें से कोई भी सीट पर उपचुनाव के लिए राजद ने नहीं छोड़ा। तो अब जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद वह भूल नहीं करेगा और कांग्रेसी दबाव नहीं बना पाएंगे हरियाणा के नतीजे के बाद। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद मुस्कुरा रहे होंगे कांग्रेस की खुशी पर, जिस तरह से हरियाणा की जनता ने नकारा। हाँ, एक तरह से कहिए कि पानी फेर दिया। और एक चीज़ का मलाल तो लालू यादव को रहेगा ही, वह है उनके दामाद चिरंजीवी राव रेवाड़ी से पिछड़ गया है भयानक रूप से, और उनकी जीत पर संदेह है अभी तक के हिसाब से, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो लालू प्रसाद के लिए यह दुखद समाचार है। कांग्रेस से टिकट पर वह चुनाव लड़ रहे थे, तो यह है लालू प्रसाद के। तो समझ गए होंगे आप लालू तेजस्वी क्यों मुस्कुरा रहे होंगे और अखिलेश यादव क्यों ताल ठोक रहे होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप न्यूज़ हाट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।